प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने 15वां और 16वां पद पवन दूतिका का पढ़ा था। आज हम लोग 17वां और 18वां पद पढ़ेंगे। बच्चों, पहले मैं पदवाचन करती हूँ। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ए पवन पतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। बच्चों, यहाँ उद्यान जानते ही हो, बगीचे को कहते हैं। बावले होकर के यानी परेशान होकर के, और सूरत यानी स्मृति। राधिका उससे कहती हैं पवन दूतिका से कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, कि उस घर में के चित्रों में तुम्हें यदि किसी उद्यान या बगीचे का चित्र दिखाई दे और प्राणी उसमें विपुल उस बावले से घूमते हों, अर्थात जिसमें प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो कहती हूँ कि तब उस चित्र के पास जाकर उसको भी इस प्रकार हिलाना कि कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए, उस हिलते हुए चित्र की ओर आकृष्ट हो, और इस प्रकार तुम उन देवात्मा श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाओगी। अर्थात वो किसी व्याकुल व्यक्ति का चित्र देखें तो शायद उनको ब्रजवालों की याद आ जाए। उसके पश्चात अगला पद है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूतना चाहती है। फिर राधिका पवन से कहती हैं कि यदि घर में, गेह मतलब घर, हाँ यहाँ शब्द बता दूँ, कुसुम मतलब पुष्प, गेह मतलब घर, कुमलाया यानी मुरझाया हुआ, म्लाना यानी उदास। तो फिर राधिका पवन से कहती हैं कि यदि गेह यानी घर में कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ पड़ा हो, तो उसे भी उठाकर प्रेम के साथ लाके उनके चरणों पर डाल देना। और इस प्रकार तुम उसे बताना कि जैसे फूल जैसी ही एक सुकोमल बाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है, अर्थात ये फूल जो है जैसे मुरझा गया है, ऐसे ही फूल जैसी एक म्लाना होकर इस बाला आपके कमल रूपी पग को चूमना चाहती है। बच्चों, इसमें वही पाठ के कवि का नाम, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, राधिका के अनुसार कृष्ण को क्या देखकर राधिका की याद आ जाएगी, या पवन दूतिका श्री कृष्ण को याद दिलाने में क्या सफल हो जाएंगी। ये प्रश्न मैं तुम्हें दे रही हूँ कि क्या श्री कृष्ण को पवन दूतिका राधिका की याद दिलाने में सफल हो जाएंगी। और अगला प्रश्न लिख लो, राधिका किसी कुम्हलाए हुए पुष्प के संदर्भ में दूतिका से क्या कह रही हैं, और पुष्प के माध्यम से राधिका श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती हैं।